उत्तम, उत्तम, उत्तम सीना। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? आ रही है, करो। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। आज का दिन, आज आपने हम सबों को देखने का मौका दिया प्रभु जी। पूरा दिन संभाल कर रखा और रात्रि वेला में एक साथ संगति करने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इस सुंदर संगति के लिए, इस सुंदर फेलोशिप के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जबकि प्रभु के दास आपके वचन को लेकर प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं प्रभु जी। हम सबों के मनों को प्रभु जी, हम सबों के दिलों को प्रभु जी तैयार कीजिए प्रभु जी, ताकि जो वचन, बीज रूपी वचन जो बोया जाए हमारे अंदर प्रभु जी, वो फलवंत होने पाए प्रभु जी, और हमारे जीवन में काम करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, और बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ आपके समक्ष आता हूँ प्रभु जी। आपके इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो भेद से भरी हुई बातें प्रभु के दास के द्वारा हमें दी जाती है प्रभु जी। हमें समझने का, हमें ज्ञान दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आज वचन में जैसा लिखा है कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है प्रभु जी। हमें जो भेद की बातें दी जा रही है प्रभु जी, जो ज्ञान दिया जा रहा है वचन का ज्ञान प्रभु जी, उसे हम अपने जीवन में अप्लाई करें प्रभु जी, ताकि जो 1000 वर्षीय आपका राज्य होने वाला है प्रभु जी, उस 1000 वर्षीय राज्य में हम सभी विश्वासी जन एक साथ हो सके, सब सम्मिलित हो सके प्रभु जी, और आपके उस महिमा में हम लोग प्रवेश करने पाए प्रभु जी। क्योंकि आने वाला दिन प्रभु जी बहुत कठिन है, रैप्चर बहुत करीब है प्रभु जी, और इस सुंदर समय को आपने दिया हमें, लॉकडाउन का समय, जबकि इस पीरियड में प्रभु जी हम सबों को वचन में आने का आपने मौका दिया, जबकि हम सब काफी दूर चले गए थे और संसार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे प्रभु जी। लेकिन आपने एक ऐसा समय हमें निर्धारित करके दिया कि हम सबों को प्रभु जी आपके वचन के करीब लाया। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु के दास को आपने इस्तेमाल किया इस पीरियड में, डेढ़ साल के अंदर में प्रभु जी आपने प्रभु के दास को के द्वारा जो हमें वचन दिया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, ताकि हम आपको समझ सके प्रभु जी और आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हो सके। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। पूरे इस कलीसिया, पूरे इस मीटिंग को आपके हाथ में देता हूं प्रभु जी, प्रभु के दास को देता हूं। अब प्रत्येक जन जो यहाँ उपस्थित है प्रभु जी, प्रत्येक विश्वासी जन जो उपस्थित होकर आपके इस भेद भरी बातों को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु जी, सबके दिलों में प्रभु जी आपका वचन बोया जाए, गंभीरता के साथ बोया जाए, और प्रभु जी सब फलवंत होने पाए प्रभु जी। हर एक जन अपने अपने क्षेत्रों में एक याजक के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर सके प्रभु जी, और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके साम्राज्य में ला सके। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी आपको इस सुंदर समय के लिए, और इस सारी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, आमीन। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू उत्तम। और ये समय होगा, विक्रम भाई हैं हमारे साथ आज, उनकी एक स्तुति के साथ हम लोग अध्ययन में एंटर करेंगे। विक्रम भाई फ्रॉम नागपुर। जी दादा जी। चालू है। ये सारी आवाज आपकी, आप शुरू कीजिए। इससे वो आप देगा ना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने एक बार फिर से हमें एक साथ एकत्रित होने का मौका दिया। ये हमें गीत के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए।
तेरे शत्रु का निशाना तुझ पे होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पे होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला हमें तेरी बाहों में लिए हुए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारी गॉड ब्लेस यू विक्रम भाई। रियली ये उसकी दया है और उसने संभाल कर हमें रखा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके आगमन से पहले वो बातें जो हमसे छुपी हुई थी, या हो सकता है कि हम पढ़े थे पर समझते नहीं थे, उन बातों पर उसने हमारी दृष्टि उस ओर किया है। ये केवल उसका अनुग्रह है। इसलिए धन्यवाद सहित हम लोग इन सारे वचनों पर अपना ध्यान लगाएं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए कोई। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 3 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो मैं नए सिरे से जन्म की बात नहीं कर रहा हूं। केवल एक बात है, सच सच। ये कई यीशु के कई बातों पे वजन बनाने का तरीका ये था कि कुछ कुछ बातें जो होती थी सबके लिए नहीं बोलता था, पर कहीं कहीं वो ये वर्ड यूज करता था, सच सच। मैं भी सोचूं कि ये सच, भाई यीशु जो परमेश्वर का एकलौता बेटा है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसको सच को 2 बार बोलने की क्यों जरूरत होती थी? कभी आपने सोचा है? बहुत सारी बातें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिसको केवल 2 नहीं, कई कई बार परमेश्वर मौका देता है कि हम इसको जाने समझे और उसके अनुसार हमारा व्यवहार आचार हो। पर फिर भी हम कई बार कुछ सुनने के कुछ ही दिन बाद भुला देते हैं। एक बात याद रखिए आप कि वो एक चीज को यदि आप 2 बार 3 बार 4 बार सुन रहे हैं, तो ये आपकी आज की रोटी है, अभी की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपने अपना जीवन 20 साल पहले प्रभु को सौंपा हो, पर ये जो बातें बार बार रिपीट हो रही हैं आपके लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये क्लासेस नई नहीं है। 1.5 साल से लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप के माध्यम से, जो भी जिनके पास भी ये लिंक है, वो बार बार सुनते आ रहे हैं। और आप जितने बार सुन रहे हैं, आप समझो कि उतने बार परमेश्वर चाहता है कि आप इन बातों को ठीक से समझें, इसलिए रिपीटेशन होता है। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे पहली बार सुन रहे हैं,
और उनके लिए ये अद्भुत अजीब बातें हैं, नई बातें। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार हो चुका इसको सुन रहे हैं, पर इस विषय में आपका व्यावहारिक जीवन में कभी इस विषय का अनुभव किया कि नहीं, इन्हीं बातों को ध्यान रखिए। सच सच 2 बार किसी बात को बोलने की जरूरत क्यों पड़ती थी? एक बार भी बोल सकता था, मैं तुमसे सच कहता हूं, पर वो बोलता था नहीं, सच सच कहता हूं 2 बार। नीचे वाले ब्लॉक में क्या है, विश्वास पढ़ो। इसमें से कुछ चीजों को हमने देखा, कुछ चीजें रह गई। आम, अकेशिया वुड, ब्रेड, टेम्पल, चर्च। तो इसमें से 3 शब्दों पे हमने ध्यान किया कि खजूर शब्द क्यों आया, और खजूर शब्द का अर्थ कौन समझेगा सही ढंग से। ये बबूल की लकड़ी क्यों बोला उसने, आप ध्यान करना। लकड़ियों का, वृक्षों का, यीशु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं। एग्जाम्पल के लिए, सच्ची दाखलता मैं हूं। दाख बोलने से क्या, दाख का हिंदी में और एक शब्द है, दाख को क्या बोलते हैं? और एक दाख मधु। अरे दाख को दाख मधु नहीं कहते हैं माता जी। लता। सच्ची दाख लता मैं हूँ बोला हो, लता कैसे होगा? दाख का अंगूर, मतलब अंगूर। अंगूर के। अरे सिंपल सिंपल बात पूछता हूँ मैं, ज्यादा कठिन मत बनाया करो। ओके। और तब इसने, और आम का पेड़ मैं हूं, और फल का उदाहरण भी दे सकता था वो, या किसी और फल। ये दाख का, लता और फल का उदाहरण क्यों दिया? ये जो कोई भी यदि बबूल की लकड़ी बोला है तो उसका मतलब समझाया मैंने कि क्यों बोला। ये चपाती शब्द आया तो उसका मतलब है क्यों बोला। पीछे के एपिसोड जिन लोग पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज गो बैक और देख लेना। अब ये दाख की लता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, और जो डाली फलती है उसको छांटता है, और जो नहीं फलती उसको काट के आग में झोंक देता है। ऐसा ऐसा लिखा। तो मैं भी कहूं कि ये पर्टिकुलर शब्दों का मतलब क्या है, प्रभु मुझको समझाओ। तो यहेजकेल 15 अध्याय पढ़ेंगे तो ये दाख की लता का भेद खुलेगा कि आखिर ना ये क्यों बोला। पढ़ो जरा। यहेजकेल 15 का फिर एक। स्टार्टिंग। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है? हाँ, अंगूर अंगूर की श्रेष्ठता नहीं बोल रहे हैं ना, इसको ध्यान करना। अंगूर की क्या श्रेष्ठता है ये नहीं बोला, उसने बोला अंगूर की लता। बहुत सारे बच्चे लोगों का नाम लता है। लता, लता किसको बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे? लता किसको बोलते हैं? पेड़ को, कि डाली को, कि पत्ते को? लता मतलब क्या? इट इज इन इंग्लिश ब्रांच। तो डाली, पेड़, शाखा, पेड़, शाखा। लता। अच्छा, कितने लोग करेला खाते हैं? मैं खाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि करेला, अच्छा विश्वास को पसंद नहीं, कड़वा मेरा बेस्ट आइटम है। अच्छा, और कुछ ये मराठी, ये मैं सोचता हूँ कि नागपुर तो हमारे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है। बरबट्टी बोलते हैं, जानते क्या उसको? बोड़ा, बोड़ा बोलते हैं हम लोग, क्या बोड़ा, बरबट्टी। हाँ, बरबट्टी। और ये क्या बोलते हैं, कुंदरू बोलते हैं। इसको मराठी नागपुर में क्या बोलते हैं? मैं सोचता हूँ ये केवल नागपुर वालों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाकी सब हिंदी वाले हैं।
ये बाकी सब हिंदी वाले हैं, ये मैं केवल नागपुर वालों को पूछ रहा हूँ। तो इनका ये, हाँ ठीक है, ये जो कुंदरू है या बरबट्टी है या करेला है, इसका पेड़ होता है कि लता होती है? लता ये इसी बढ़ते को जाते लता हैं। बोलते हैं, पेड़ नहीं। ये कुछ मतलब से बोल रहा है। आप पढ़ो जरा आगे, समझ में आएगा कि ये, इसको हमारे छत्तीसगढ़ में नार बोलते हैं। नार, लता मतलब नार, जो पेड़ के ऊपर या किसी एक आध सूखी लकड़ी के ऊपर चढ़ाया जाता है और उसमें ये फल लगते हैं। क्योंकि जमीन में यदि ये फल लगेंगे तो सड़ जाता है उसको। जैसे अंगूर की खेती नागपुर के नीचे वाले जानते हैं, ऊपर वाले नहीं जानते। एक आध अंगूर का बेल आपके घर में है, उसको खेती नहीं बोलते। खेती बोलते हैं पूरा एक खेत होता है। अब इसको नॉर्थ इंडिया वाले नहीं समझेंगे, क्योंकि ये अंगूर की खेती तो ये महाराष्ट्र में होती है। लेकिन कुनरू की सब्जी तो हम लोग बोते हैं अपने यहाँ ना, कुनरू समझ सकते हैं। कुंदरू जानते हो तुम, पर अंगूर के बारे में नहीं मालूम। क्योंकि अंगूर की खेती कैसी होती है वो बहुत सिस्टमैटिक, कभी और समझाऊंगा। पर आगे क्या बोल रहा है इसको पढ़ लो, कि यीशु ने आखिर सच्ची दाख लता अंगूर की बेल हूं क्यों बोला। आगे पढ़ो, समझाना जो मैं चाहता हूं इन शब्दों का मतलब होता है। पढ़ो यहेजकेल 3, सॉरी यहेजकेल 15 का 1। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है। अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न होती है, उसमें क्या गुण है। क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती, या कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खूंटी बन सकती है। बस इतना ही को याद रख कि अभी अशोक तुम ध्यान करो कि कुंदरू की जो लता है, यदि फल नहीं है तो वो लता को खींच खांच के आग में डाला जाता है। यही बोल रहा है कि यदि फल रहित अंगूर की बेल भी है जो जंगल में फैली हुई है, और मतलब फल रहित यदि लता है तो उसका दूसरा कुछ, इवन खूंटी भी नहीं बनती, वो सूख जाएगी तो पत्ते से भी एकदम कमजोर हो जाती। ये वही बोल रहा है। तो यीशु ने ये बात क्यों कही? फल चाहिए, फल चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए। क्या बोला फिर से? 15 यूहन्ना 15 का 1 पद जरा याद तो करो कोई। मीना बोलो जरा। सच्ची दाखलता मैं हूँ। हाँ पढ़ो, खोल के बैठे हो तुम। मेरा पिता किसान है और सच्ची दाखलता मैं हूँ। ये दोनों बोला। मालिक वो है और सच्ची दाखलता मैं हूँ, और तुम डाली हो। फल किसमें लगता है? वृक्ष में, डाली में। डालियों में लगता है, डाली में। और वो बोल रहा है अपने फॉलोअर्स को, तुम डाली हो। वी आर ऑल द ब्रांचेस। और जो फलता है, क्या लिखा आगे भाई? और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। अच्छा, ये छांटता है मतलब छटनी किसको बोलते हैं? खराब पत्तियों को अलग किया जाता है। नहीं, पत्ती का मतलब नहीं होता नहीं, है। जब बढ़ता नहीं तब इसको छांटना ध्यान बढ़ता करो। नहीं है, बीच मान बीच में लो छांटना पड़ता है। तुम्हारे घर में गुलाब का फूल है। यस। जितने सोसाइटी वाले हैं वो बेचारे नहीं समझेंगे, क्योंकि जिनके पास जमीन नहीं हो कैसे गुलाब का पौधा लगाएगा। तो गुलाब के पौधे को और फूल लगे, इसके लिए उसको छटनी करते हैं।
वैसे देखोगे गुलाब के पौधे को तो फूलों से भरा रहता है, तो बड़ा सुंदर अच्छा बड़ा दिखता है। तो जो जो मालिक होता है ना, माली जो होता है, वो क्या करता है, बीच बीच में उसको छटनी करता है, काट देता है डालियों को। देखोगे ना डाली को, तो वो जो गुलाब का पेड़ है उसकी सुंदरता पूरी वो बिल्कुल सूखा पीपल का पेड़ जैसे दिखेगा। पर थोड़े दिन बाद फिर से उसमें पत्ते आते हैं और फूल, ज्यादा फूल होता है। छटनी इसलिए की जाती है, किस लिए? ज्यादा फल आए। उसमें लिखा है, यीशु ने बोला। सोचो जरा, उसको भी ये सब मालूम था। तुम डाली हो और जो डाली फलती है, पढ़ो भाई नीतू। और जो डाली फलती है, हाँ क्या, उससे वह छांटता है ताकि और फले। ये तुम छांटने का औजार भी वही होता है और कटने काटने का औजार भी वही होता है। कैंची, बड़ा बड़ा वाला बागवानी वालों के पास एक बड़ा कैंची रहता है। छटनी करना है तो भी वही हथियार होता है कि और फले। और जो नहीं फल रहा है, क्या लिखा आगे? शुरू से पढ़ूं, 15 से 1 से। अरे यार, जहां छोड़े थे वहां से पढ़ो ना, अभी टाइम ये विषय में नहीं है। सेकंड नहीं, सेकंड में, जो डाली मुझ में है और हाँ, नहीं फलती उससे वह काट डालता है, और जो और फलती है उससे वह छांटता है ताकि और जो फले। नहीं फलती उसको काट देता है और जो फलती है उसको छांट देता है। यस। एक्शन एक ही है, कटनी और छटनी का औजार एक ही होता है, याद रखना। तो कई बार एक अच्छा विश्वासी जो बहुत फल ला रहा है, उसके जीवन में भी कई बार ना वो वीरानापन आ जाता है, बिगड़ गया सब। तो वो किस लिए डाला है? टेस्ट करता है, टेस्ट करता है। हम लोग बबूल की लकड़ी में देख रहे थे कि सोना, तुम्हारा विश्वास कैसा हो, सोने से, ताए हुए सोने ताए हुए से भी सोने से और बड़े। बिना दुख की भट्टी के कोई ताया नहीं जाता है। परमेश्वर का काम ऐसा है। और जिसको फल नहीं है उसको तो सीधा काट देता है। आगे पढ़ो जरा, तीसरा पद। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हम्म तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहे तो नहीं फल सकते। एक बात याद रखना, आर यू अबाइडेड विथ हिम? सही में तुम्हारा उसके साथ कनेक्शन है कि केवल उसके बारे में ज्ञान है? ज्ञान से फल कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। कनेक्टिविटी, तुम्हारा उसके साथ, तुम्हारे जीवन में उसकी एंट्री है, उठते बैठते चलते फिरते, कि कहीं कोई लूज कनेक्शन। तो लूज कनेक्शन से क्या होता है मालूम है? बड़ी बड़ी सोसाइटीज में आग लग जाती है, उसका कारण ढूंढते हैं तो बताया जाता है कि क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया और जल गया, पूरा सोसाइटी जल के खाक हो गया, कितने लोग मर गए। लूज कनेक्शन यदि तुम्हारा हुआ तो समझो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद होने वाला है। इसको याद रखना, कनेक्टिविटी। तो आज हम लोग नेक्स्ट वर्ड टेम्पल पे ध्यान करेंगे और चर्च, उसके बाद अपने विषय में वापस आएंगे हम लोग। तो टेम्पल के विषय में व्हाट बाइबल सेज, पढ़ो भाई नीतू। पहला कुरिन्थियों 3:16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो कई बार क्या होता है, अच्छा ये बताओ, ये शैतान का क्या हुआ? लूसीफर शैतान क्यों बन गया? और जब वो शैतान बन गया
तो उसने पृथ्वी का क्या अंत किया, ये हम लोगों ने पढ़ा है ये अध्ययन में, अभी अभी देखे हैं 2-4 दिन पहले। किसको याद है देखूं? लूसीफर जब क्रोध में आया, उसका अधिकार जब ले लिया गया, तो किया क्या उसने? परमेश्वर की सृष्टि को तहस नहस कर दिया था। जिस जगह को परमेश्वर ने उसको रहने दिया था, उसी जगह को उसने बेडौल और सुनसान कर दिया। याद रखना, ये जो तुम्हारी देह है, ये परमेश्वर का मंदिर है, जो तुमको थोड़े दिनों के लिए दिया गया है। चाहे दारू पी के, चाहे मेडिकल साइंस बताती है कि जिन लोग बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, उनका किडनी फेल होता है। पता कर लेना, आसपास कोई डॉक्टर होगा। बहुत सारी चीजें हमारे शरीर के, हमारे कुछ कुछ आदतों के कारण नाश होता है। और बाइबल में यहाँ लिखा है, भैया पढ़ लो एक बार और, पढ़ भाई नीतू। किसी भी कारण से तुम यदि ये जो परमेश्वर का मंदिर है, इसको नाश, यदि कोई, ऐसा लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को तो नाश करने वाला, उसी में रहने वाला भी हो सकता है। ये तो शैतान ठहरा हो। लूसीफर ने अपने ही घर को तोड़ फोड़ कर दिया। बेडौल और सुनसान बनाने का काम उसी का है। इसको याद रखना। पर परमेश्वर का अनुग्रह है कि ऐसे टूटे फूटे बिगड़ी स्थिति को 6 दिन लगाकर उसने क्या किया? रिक्रिएशन, पुनः सृष्टि को उसने हरा भरा करके, अभी हम लोग घूमने जाते हैं यहाँ वहां देखने के लिए, ब्यूटी है। ये बोल रहा है, यदि परमेश्वर तुम, अच्छा केवल इतने ही नहीं, पढ़ो जरा, किसको बोला? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो अरे तुम भाई में बसा वर्ष हुआ भी है? पढ़ दिया करो, इतना जल्दी में मत सॉरी रहो। सॉरी। हाँ पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? तुम अपने हो ही नहीं बोल रहा है। अब तुम, मेरा मन, मेरी इच्छा, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, हाँ, तो तुम तो वैसे ही नाच होने वाले। यीशु नाम का जो व्यक्ति आया था, उसने भी जब फाइनल प्रेयर किया तो फुल स्टॉप में क्या था? मेरी नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। और तुम यदि इस देह में रहकर अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो, तो तुम उसके तो हो ही नहीं। और बोला है कि जो इस देह का ध्यान नहीं रखेगा, ये देह कब बिगड़ता है? ना तुम्हारे खाने का समय, ना सोने का समय, ना किसी चीज का कोई टाइम। यीशु के बारे में क्या लिखा है? लूक 2:52। एक बार फिर से पढ़ लो, पीछे समय में बताया हूं मैं, पर और एक बार पढ़ो, निकाल के पढ़ो। लूक चैप्टर 2 एंड वर्स 52। रीड इट। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। ये मॉडल है। तुम जो बढ़ चुके हो, या तुम्हारे पास जो छोटे बच्चे हैं, यीशु जीसस इज द मॉडल। बालकपन समाप्त नहीं हुआ है अभी, वहां लिखा। इसके ऊपर पढ़ोगे तो ये बालक था जब ये लोग गए थे, नहीं, लड़कपन में था, और वह लड़का, ऐसा लिखा है, और वह लड़का यरूशलेम के मंदिर में रह गया, और उसके माँ बाप आगे चले गए। जब वह 12 वर्ष का हुआ, ऐसा लिखा है। वो कैसे बढ़ता गया? सबसे पहले क्या? बुद्धि। बुद्धि। तुम्हारा बुद्धि बढ़ना चाहिए। बुद्धि का मतलब ज्ञान नहीं, परमेश्वर का भय, ये भी बताया हूं। परमेश्वर का भय। 7 स्पिरिट्स में लास्ट वन इज
और यहोवा के भय की आत्मा, ऐसा लिखा है 11 अध्याय पढ़ लेना यशायाह। तो ये बुद्धि और डीलडोल में और ये परमेश्वर और डील डॉल मनुष्य। भी पूछा था एक दिन में। डील का मतलब होता है हाइट और डॉल का मतलब होता है हेल्थ। हेल्थ एंड हाइट मतलब ये जो दे, मैं सोचता हूँ ये लाइन क्यों लिख दिया यीशु के लिए, वो तो आत्मिक बच्चा था, उसके लिए डील डॉल का क्या लेना देना। तो एक बात बता दूं, यदि वो डील डॉल में कमजोर होता न, अच्छा ये इसका बाप क्या करता था यीशु का? बड़ा ही था। और बड़ाई का काम देखो कभी? बड़ाई लोगों का बॉडी देखना, बॉडी बिल्डर जैसे रहते हैं। क्यों? उनका काम, आजकल तो मशीन से सब कमजोर लोग भी बढ़ाई बन गए, पर एक्चुअल में बढ़ाई उन दिनों में पूरा हाथ लकड़ी का सब आइटम बनाना, फर्नीचर बनाना, ये बहुत, मैं उनके किसी बढ़ाई के जो हाथ से काम करता है उसकी, उसका भुजा वगैरह चेक छू के देखना जरा। यदि ये उतना मजबूत नहीं होता तो यरूशलेम से गोलगाता तक जो क्रूस लेके गया वो लेके जा ही नहीं सकता था। इसलिए लिखा है पहले बुद्धि, उसके बाद दिल डॉल, और उसके बाद परमेश्वर क्या? और मनुष्यों की, परमेश्वर और मनुष्यों के परमेश्वर का अनुग्रह। अनुग्रह और मनुष्यों का अनुग्रह दोनों चाहिए। एक अनुग्रह से काम नहीं चलेगा। अब ये अनुग्रह क्या होता है, ये इसमें अभी झंझट में नहीं फंसूंगा, ये आप लोग ध्यान करो, या पीछे क्लासेस को पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बताया हुआ है। आगे पढ़ो भाई। इफिसियों 2 का 19 से 22। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इसलिए एक तो इंडिविजुअल, योर बॉडी शुड बी अ टेम्पल ऑफ गॉड, और मंदिर की सफाई। अरे मैं तो देखा गिरजाघरों का इतना बुरा हाल है, चर्च बना दिए, और चर्च को देखना और किसी मंदिर को देखना, ये बेचारे जो मूर्ति पूजक लोग हैं उनका मंदिर एकदम चमकते रहता है, और ईसाइयों का गिरजाघर जितना पुराना होगा उतना खंडहर जैसे नजर आता है। क्यों? आपस में लड़ाई झगड़े इतने हैं कि बिल्डिंग की ओर देखने की उसका टाइम ही नहीं है। तो उसकी बात नहीं है, ये तो कह रहा है तुम सारे इंडिविजुअल मंदिर अपने आप को पहले एक फिट बॉडी में रखो। दूसरी बात, जब सारे मंदिर इकट्ठे हो जाएंगे तो ये बोल रहा है कि तुम सब एक एक जीवते पत्थरों की नाई उस मंदिर में जुड़ते जाते हो, प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनते जाती है। और 21 अध्याय में लिखा है प्रकाशित वाक्य कि वो नया नगर यरूशलेम, उसके बारे में लिखा है, नया नगर, होली सिटी ऑफ गॉड बोलते हैं, पवित्र नगर। क्यों पवित्र नगर? क्योंकि वहां सिविलियन एक भी नहीं है, आम नागरिक कोई नहीं है, सब मंदिर जमा है। उसको मसीह की देह बोलते हैं, आगे समझाऊंगा जब यरूशलेम आएगा। तो मंदिर की रक्षा करना, मंदिर बोलने से इसलिए मैं बोलता हूँ कि फॉरेनर मंदिर को क्या समझाएगा। अरे हम जो इंडिया में मंदिरों का देश है, ये हर घर में एक तो छोटा मंदिर मिलेगा, और बाकी घर से ज्यादा साफ सुथरा वो मंदिर रहता है।
क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान यहाँ रहते हैं। तुमको मालूम है कि नहीं कि तुम्हारे भीतर कौन है? क्या बोला? इफिसी 5 अध्याय उसका 19 पद निकाल के पढ़ लो भाई। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हाँ, तो और जब इकट्ठे हो जाते हो तो ये काम किया करो, ठीक है। और उसके आगे क्या लिखा? अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए बस 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 अपने अपने मन में क्या किया करो? प्रभु के सामने अपने मन में प्रभु के सामने सुबह एक बार और शाम को एक बार, ठीक है। ऐसा लिखा है क्या? नहीं, प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। चलता फिरता मंदिर, सब लोग कई बार सुन डाले इसको, पर अभी भी मंदिर दिखता नहीं। क्यों? हम लोग का तो वो चिल्लाने और जो भी हम लोग सोचते हैं वो जगह है, घर, वहां जाके चिल्लाएंगे। अरे अपने अपने मन में ये मंदिर है, इस मंदिर में तो दूसरा भगवान बैठा है। तो भजन और कीर्तन किसके सामने बोला? फिर से पढ़ना जरा इसी लाइन को। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने वेट, बस। इफ लॉर्ड इज देयर तभी ये पॉसिबल है। यदि वो बाहर कहीं तुम बैठा रखे हो, जैसे ये बेचारे लोग सब बैठा रखे हैं, जब जरूरत पड़ती है तो मंदिर जाते हैं। ये तो बोल रहा है कि भैया क्या तुम नहीं जानते कि तुम ही मंदिर हो, कहीं जाना आना नहीं है। तुम्हारे भीतर बुराई चल रहा है कि सही में तुम एक अच्छे प्रार्थना करने वाले और एक सच्चे आराधक हो आत्मा में, इनसाइड, इन स्पिरिट। गॉड मे गॉड ब्लेस यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अपने आप को मंदिर। अब चर्च शब्द कहां से आया? क्या लिखा? पढ़ भाई विश्वास। A cathedral is a church building housing a cathedral, the seat or throne of a presiding bishop or pope. ये ओरिजिनल डेफिनेशन है रोमन कैथोलिक चर्च का। ये कैथेड्रल शब्द रोमन कैथोलिक से आ रहा, कैथोलिज्म से आया है, और उसी को ये बिल्डिंग कहा गया। वो बिल्डिंग जहां पोप का निवास है, जहां वो बैठता है, प्रेसिडिंग, जो एज अ प्रेसिडेंट होता है, बिशप या पोप, उसको बोलते हैं। पर ये चर्च जो शब्द बाइबल में आया है, ये बाइबल से नहीं आ रहा है, ये पगनिज्म से आ रहा है। कैथलिक वर्ड इज कमिंग फ्रॉम पगनिज्म। ये बाइबल में कहा ये शब्द आया? अब पढ़ो भाई नीतू। एक्ट्स 7:38 यह वही मूसा है। अरे हिंदी में। एक समय, प्रेरितों के काम 7 का बहुत 38। सारे भाई बहन हैं जो पढ़े लिखे नहीं है भाई। प्रेरितों के काम 7 का 38 यह वही मूसा है जिसने इजरायलियों से कहा कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। ये जो येलो कलर में लिखा है उतने ही को पढ़ दो जरा। जंगल में कलीसिया के बीच।
मैं पढ़ा तो थोड़ा अटक गया कि यार ये अपनी अपनी बाइबल में देख लेना, जंगल में कलीसिया थी कि इजरायली थे? है ये मूसा के समय में, या वही मूसा है जिसने इजरायलियों से कहा, ऐसा कोट करके स्तिफनुस प्रचार कर रहा था, और उसने क्या बोला? जंगल में कलीसिया कलीसिया के के बीच। तो ये जंगल में तो इजरायली थे, कलीसिया शब्द क्यों काम में लाया? इसका मतलब समझा देता हूं, इसको एक बार फिर समझ लो भाई सब लोग, कि आखिर ये जो वर्ड है इसका इसका क्या 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 औचित्य है। इजरायलियों की जगह कलीसिया वर्ड यूज किया उसने। तो हिब्रू में कहल और ग्रीक में इक्लीसिया, ये दोनों का मतलब जो है इंग्लिश में एक ही है। क्या है भाई? assembly of chosen or called out. इसीलिए मैं बार बार यूज करता हूं, सुने होंगे, पुराने नियम के बुलाए हुए लोग और नए नियम के बुलाए हुए, दोनों का इक्लीसिया शब्द जो है वो कलीसिया हिंदी में जिसको बोलते हैं, कलीसिया का मतलब चर्च बिल्डिंग नहीं होता। कौन लोग होते हैं? असेंबली ऑफ गॉड। अच्छा, ये असेंबली ऑफ गॉड बोलने से एजी चर्च में मत चले जाना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बुलाए हुए लोगों का समूह, हिंदी में सही ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब ये होगा, कलीसिया शब्द जो है उसका मतलब जिनको परमेश्वर की बुलाहट मिली है ऐसे लोग। और इसका बेसिक इकाई क्या है? कितने लोग होना चाहिए कलीसिया के लिए? बोलो तो जरा देखूं मैं, नागपुर वालों बताओ। 3 3 होंगे तभी कलीसिया होगा। आगे पाठ पीछे सपाट बोलते हैं। चलो अच्छा है, मुझे क्या करना है, मैं मेरा काम बताना। अब आज की बात भी याद रहे ना रहे, अब उसमें आप लोग जानो। यीशु ने कहा असेंबल, असेंबल का मतलब एक अकेला व्यक्ति असेंबली कभी नहीं कहलाता। एक अकेला व्यक्ति कभी भी कलीसिया नहीं हो सकता, कम से कम 2 लोग, या उसके बाद आगे गिनती नहीं है। उसने 12 को बुलाया, उसके बाद 70 और बुलाए, फिर ये लोग 120 लोग थे, प्रेतों काम 2 तय हुए, उसके बाद 3000 लोग मिल गए, फिर उसके बाद 5000 लोग मिल गए, उसके बाद गिनती करना बंद कर दिया बाइबल। अभी तो यदि मैप में देखोगे रिलीजन, तो क्रिश्चियनों का 70% वर्ल्ड में नक्शा दिखता है। रिलीजन इन द वर्ल्ड करके गूगल में डालना, खट से सामने आ जाएगा कि मुस्लिम कितने हैं, हिंदू कितने हैं और क्रिश्चियन कितने हैं। पर ये क्रिश्चियन शब्द को हम लोगों ने डुप्लीकेट बना के धर दिया, इसलिए लोगों का ध्यान इसके ऊपर जाता नहीं। क्योंकि क्रिश्चियन बोलने से जरा वर्ड का डिफाइन तो करो, क्या क्या स्पेलिंग क्या है उसमें, मूल क्रिश्चियन शब्द में मूल वर्ड कौन सा है भाई विश्वास? Christ. और उसके बाद 3 अक्षर जुड़े हुए हैं, IAN, क्रिश्चियन। क्राइस्ट प्लस IAN का फुल फॉर्म लिख लो, आई एम नॉट बट क्राइस्ट। एज स्कॉलर बता दूं, जो बाइबल का कंक्लूजन है वो ये है, पौलुस बोलता था मुझ में मैं नहीं मसीह जीता है। हाँ, सब क्रिश्चियन है। तुम में यदि तुम जी रहे हो, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। डोंट ट्राई टू से योरसेल्फ क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का मतलब मैंने समझाया था एक दिन, इंडियन मतलब जो इंडिया में रहता है, रशियन मतलब जो रशिया में रहता है,
मसीह क्रिश्चियन बोलने से जो क्राइस्ट में रहता है, और जो क्राइस्ट में रहता है अब जो मसीह यीशु में है उसके बारे में बहुत सारी बात हम लोगों ने देखा। असेंबली ऑफ चूजन और कॉल्ड आउट, जिनको बुलाया और जो बुलाए जाकर चुने गए हैं, ऐसे लोगों का समूह, चाहे वो केवल 2 जन क्यों ना हो। घर की कलीसिया, ये शब्द आया है पहला कुरिन्थी में, और तब घर की कलीसिया में एक परिवार था। कौन सा परिवार? जिसका ऑलवेज नाम कभी भी अकेले नहीं आया। कौन था वो? प्रिस्किल्ला एंड अक्विला। प्रिस्किल्ला एंड अक्विला, हमेशा दोनों का ये नाम। ये घर की असेंबली इन हाउस चूजन, हस्बैंड एंड वाइफ, ये 2 लोगों की, और 2 या 3 मतलब तीसरा पैदा हो गया वो भी, पर सबको ये चुना हुआ या बुलाया हुआ ये जुड़ना चाहिए, तब तो असेंबली होगा। अरे कहाँ से बुलाए हुए? अब इसको देख लेते हैं, पुराने नियम के लोगों को कहाँ से बुलाया था और नए नियम के लोगों को कहाँ से बुलाया। पढ़ो भाई। Kahal, from the nations to demonstrate the worship of God on the earth. Deuteronomy chapter 4, 6-8. ये पढ़ लेना बाद में। लिखा है उसने लोगों को एज अ नेशन निकाला, छुड़ाया कहाँ से? इजिप्ट की बंधुआई से। और आराधना किसकी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कितनी पवित्रता होनी चाहिए, ये सब को डेमो किया उसने, डेमोस्ट्रेट किया पब्लिक में। संसार में जिन लोग आइडल वर्शिपर्स थे उनके बीच में घुमाया, और ये लोग जहां जहां जाते थे वहां वहां परमेश्वर की आराधना। और कैसा आराधना? दाऊद ने लिख दिया, पवित्रता से शोभायमान होकर उसको दंडवत करो। ये वैसी करते थे लोग। जो अनहोली, जिन लोग अपवित्र ठहरते थे या जिनका परमेश्वर से संबंध नहीं होता था, वो उसके पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते थे। और यदि कोई पवित्र स्थान में प्रवेश किया हुआ है और कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, तो नादाब और अबीहू नाम के 2 हारून के पुत्र थे, वो उधरी वेदी के बगल में भस्म हो। आप जानो, आपका काम जाने, आप ये सब जानते हो कि नहीं जानते हो। कुछ भी करके हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो मरोगे। पहली बात तो ये कि आराधना का स्थान किधर होना चाहिए। सामरी स्त्री का यही प्रश्न था यीशु से, यूहन्ना 4 कि तुम बोलते हो कि यरूशलेम में, और वो हमारे जो पुराने लोग थे वो पहाड़ पर। तो यीशु ने क्या जवाब दिया था उसको? ना तो यरूशलेम में और ना ही पहाड़ पर कहां पर? इन स्पिरिट, आत्मा में। आत्मा में सच्चे भक्त और ऐसे भक्तों को ढूंढते रहता है। आर यू दैट वन जिसको परमेश्वर ने ढूंढा और पाया कि हाँ भाई, ये आत्मा में भजन कीर्तन करने वाले लोग हैं, किसी एक बिल्डिंग में जाके नहीं, क्योंकि बिल्डिंग, चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं होता है। क्या लिखा? इक्लीसिया फ्रॉम द Cosmos. एक John कॉस्मोस chapter. का मतलब क्या होता है, इसको समझा देता हूं। 3 वर्ड है। अफर, इट इज इन हिब्रू, और ये बाकी दोनों शब्द ग्रीक का है, ओकुमेनी एंड कॉस्मोस। तो इंग्लिश में क्या है? अफर का मतलब अर्थ। हिंदी में क्या? पृथ्वी. जिसकी परमेश्वर ने आरंभ में रचना की, पृथ्वी। इसको भी कई बार लोग वर्ड यूज कर देते हैं। और
दूसरा शब्द क्या है? Oikomen, civilized world. सिविलाइज्ड वर्ल्ड, जगत। जगत बोलने से मनुष्य जाति, कुत्ते बिल्ली जानवर की बात नहीं है। क्यों? यूहन्ना 3:16 में ये वर्ड यूज हुआ। परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? जगत से, संसार से नहीं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि बेटा दे दिया। तो जगत बोलने से उसमें ये पेड़ झाड़ और कुत्ते बिल्ली जानवर ये सब नहीं आते हैं। इसमें केवल मनुष्य से प्रेम किया उसने। और तब संसार शब्द आता है, क्या लिखा? Cosmos, social system. ये जो संसार है इसका डेफिनेशन तो कई बार पढ़े हैं, एक बार और पढ़ लो। पहला यूहन्ना 2:15 और 16। संसार, यीशु ने बोला यूहन्ना 15:16 में, मैंने तुमको संसार से चुन लिया है। मैंने आई चूजन यू ऑल फ्रॉम द वर्ल्ड। अब वर्ड का डेफिनेशन क्या है? इसमें से निकाला है। इक्लेसिया चूजन फ्रॉम द कॉस्मोस का मतलब कॉस्मिक वर्ड। कॉस्मिक वर्ड क्या होता है उसको डिफाइन किया। पहला यूहन्ना 2 उसका 15-16 पढ़ो भाई। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, नहीं हो सकता। और क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये संसार 3 चीज है, इससे बाहर निकलो बोलता है वो। तुमको धर्म, हिंदू धर्म से तुम ईसाई धर्म में आ गए तो कोई तोप नहीं चला दिए हो। याद रखना, A to Z सब लोग सुन लो ध्यान। एक व्यक्ति हिंदू से ईसाई हो जाता है तो ईसाई लोग बड़ा खुश हो जाते हैं। एक व्यक्ति को हम लोग ले आए, देखो एक मूर्ति पूजक था, और वो लोग चिढ़ जाते हैं कि अरे हमारा एक व्यक्ति को ये लोग धर्म परिवर्तन। अरे तुम धर्म परिवर्तन करो चाहे ना करो, ये दोनों का कोई लेना देना नहीं। संसार से निकला क्या? आंखों की अभिलाषा अभी भी बचा है, शरीर की अभिलाषा अभी भी बची है, और जीविका का घमंड, जीवन का घमंड, ये भी प्राइड ऑफ लाइफ, ये तीनों यदि है तो तुम भैया ईसाई हो गए कि विश्वासी हो गए कि क्या हो गए पता नहीं, पर तुम यू आर नॉट अ चूजन और कॉल्ड आउट। वहां से निकलो बोलता है वो। कहां से? एक बार फिर, कहां से भाई? कहां से? शरीर की अभिलाषा यदि अभी भी जिंदा है तो तुम उधर ही फंसे पड़े हो भैया। याद रखना, जहां पूरी दुनिया फंसी। आंखों की अभिलाषा यदि नहीं गई, अभी भी डिजायर ऑफ आईज। जब तुम मार्केट में निकलते हो या किसी की गाड़ी पर तुम्हारी दृष्टि पड़ जाती है, साड़ी पर दृष्टि पड़ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यार, कहाँ से लिए? आंखों की अभिलाषा गई नहीं, याद रखना। अभी भी तुम उधर ही हो, ये फंसा देगी। ये सब मिटते जाते हैं, मिटते जाते हैं। हर दिन में एक नया अभिलाषा आ जाता है, नया चीज मार्केट में आ गया। You are not a chosen one. You are not from that assembly which is called ecclesia. संसार में से मैंने तुमको 15-16 पढ़ो, यूहन्ना 15-16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे,
कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता। चूजन फ्रॉम द वर्ड बोलता है। तो चूजन फ्रॉम द वर्ड मतलब ये नहीं कि एक जन विश्वास किया तो उसको वहां से निकाल के ईसाई बना दिए। तो बाकी परिवार अभी भी मूर्ति पूजा में फंसा पड़ा है बेचारा। अब तुम्हारा जीवन इस लायक नहीं है कि तुम दिखा के बोल सको कि मैं निकला या निकली। कहाँ से निकलना है? अरे ये पौलुस तो उल्टा उनके मूर्तियों के बीच में घूम रहा था। सबसे पहले तो इसको कलीसिया से निकाल बाहर करना चाहिए था, क्योंकि ये मंदिरों में घूम रहा था। इसको ध्यान करना। इसने अपने जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जो जो बातें मेरे काम की थी, उन सबको मैंने कूड़ा समझ लिया मसीह के नाम से। तुम्हारा डिजायर देखो, दो शब्द हैं, डिजायर ऑब्लिक लस्ट बोलते हैं। डिजायर और लस्ट इज अ सीन, बट रिक्वायरमेंट आवश्यकता और अभिलाषा, ये दोनों में फर्क है। आवश्यकता सबकी है, मैं भी कपड़े पहनता हूँ, मेरे को भी खाना चाहिए, मुझे भी एक मकान चाहिए। पर मान लो अभिलाषा का मतलब क्या हुआ? अभिलाषा का मतलब क्या? एक व्यक्ति असंतुष्ट है। डिजायर इज द वर्क इन एक्शन। असंतुष्ट है, उसको जो कुछ दिया गया उसमें संतोष नहीं हो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जरूरत सबकी है, पर जरूरत से ज्यादा की चाह। मैं तो देखा, एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ, समझा देता हूँ। मोनू ये मोबाइल देना मेरा बड़ा वाला। बहुत साल पहले प्रैक्टिकली एक लाइन सीखा मैं। ये डिजायर का क्या मतलब क्या है, लस्ट किसको बोलते हैं? तो मैंने क्या देखा, एक नई 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 शादी हुई थी परिवार में। अक्सर कभी पारिवारिक लफड़ा हो जाता था तो मेरे एरिया में बोलते थे कि वही समझाएगा, बुलाओ भाई। अब मैं चला गया उनके घर। 1 साल लगभग हो रहा था उनका मैरिज का, मैरिज एनिवर्सरी आने वाला था। अब दोनों के बीच में हो गया झगड़ा। काय का झगड़ा? तो मैं गया, मैं बोला बोलो भाई क्या प्रॉब्लम है? तो लड़के ने बोला कि उसी से पूछ लो अंकल। मैं बोला बुलाओ भाई। वो आते साथ फट पड़ी। बोले शादी को 1 साल हो गया और एक भी साड़ी अभी तक मेरे को, एक कपड़ा मैं नहीं जानती इसने मुझको दिया होगा। तो मैं इसकी तरफ देखा, लड़के की तरफ। तो लड़का बोला कि अंकल 1 मिनट भीतर आएंगे। तो मैं गया भाई भीतर। तो भीतर गया, उसने अलमारी खोल के देखा, उसमें इतनी साड़ियां, इतने कपड़े, रखने का जगह नहीं। अब वो बोल रही कि ये तो मेरे घर से मिला, इसने कुछ नहीं दिया। दिस इज कॉल्ड लस्ट, डिजायर, कि तुम्हारे पास जितना चाहिए उससे बढ़ के है। फिर भी ये तो सैटेनिक मूव है। लूसीफर शैतान बन गया इसी नाम से। तुम अपना अपना देख लो भैया। है अभी लोगों का दिवाली आया, दिवाली में लोग बोलते हैं कि वो पुराना सबको फेंक दो, नया लेना है भाई। अब जिसके पास पैसा है। तो ईसाई लोग कब नया करते हैं? सब अभी आ रहा है, अगला महीना
दिसंबर क्रिसमस है। कितना भी कपड़ा भरा पड़ा है फिर भी बोले कि नहीं नहीं एक तो नया तो पहनना पड़ेगा। तो ईसाई है, प्रभु का जन नहीं। शरीर की लालसा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, यही संसार है। यहाँ से निकले कि नहीं निकले, प्रभु सहायता करे कि हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। तुम अपने आप को, अपने अंदर की उन बातों को जिसको शैतान देखने नहीं देता है, वो कभी नहीं चाहता कि तुम्हारी आंख खुल जाए, और परमेश्वर चाहता है कि नहीं नहीं इनका आंख खुलना जरूरी है। तभी तुम कुलुस्सी 3 अध्याय का 1 पद पढ़ो भाई जरा। कुलुस्सी 3:1। हाँ, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो पहली स्वर्गीय बात तो ये है कि ये जिलाया जाना और ये हुआ भी कि नहीं। ये आदम और हवा की जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु शब्द का मतलब ही है क्या? मृत्यु का ओरिजिन वर्ड है सेपरेशन, हिब्रू में ओरिजिनल। ये तो 120 साल तक कितने साल तक जीवित थे लोग? आदम और हवा। आदम कितने साल जिंदा था? 930। 930। 930 साल जिंदा था, और ये बोला था कि जिस दिन फल खाएगा तू मर जाएगा। मरा तो नहीं भाई, फल खा के उतने दिन जिंदा थे बाहर में। हाँ, एक मृत्यु हुई। ये मृत्यु का डेफिनेशन समझा देता हूँ। स्पिरिचुअल डेथ मीन्स सेपरेशन ऑफ योर स्पिरिट फ्रॉम द गॉड विच इज द सुप्रीम स्पिरिट। तुम्हारा यदि उसके साथ उठना बैठना चलना फिरना नहीं है तो यू आर अ डेड वन। और यदि तुम्हारी संगति उसके साथ हो गई, मरे हुओं में से जिलाता है वो। इफिसी 2 का 1 पद पढ़ना पहले, फिर ये कुलुस्सी पढ़ेंगे। इफिसी 2:1। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मर गए थे का मतलब परमेश्वर से अलग थलग जी रहे थे। किसके कारण? पाप और अपराध की। क्योंकि पाप ही है जिसने इनको क्या किया था? आदम और हवा को बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया, निकाल बाहर किए गए। ये यहाँ लिखा है कि उसने तुम्हें जिलाया। अब कुलुस्सी 3:1 में क्या बोल रहा है? यदि तुम जिलाए गए, तो क्या लिख रहा है? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और अरे परमेश्वर। भाई, स्वर्गीय वस्तुएं वो भी जहां मसीह विद्यमान। कहाँ विद्यमान है वो? अभी पिता के दाहिने है। अब हाँ। यदि तुम्हारे पास ये पृथ्वी पर की पार्थिव आंखें हैं तो कितना किलोमीटर देख लोगे? ये बोल रहा है कि यदि तुम जिलाए गए, ये जब ये लोग जीवित थे, जब परमेश्वर के साथ संगति थी, तो इनको नंगापन दिखता नहीं था। ये दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे। पर जैसे ही वो वाली आंख बंद हो गई और ये संसारिक आंख खुला फल से, तो क्या हुआ? सबसे पहले इनको नंगाई दिखाई देने लगी। अब ये वाली आंख बंद और वो वाली ओरिजिनल आंख खुलना चाहिए, तभी ना तुमको स्वर्गीय वस्तुएं दिखाई। ये सब का अनुभव है भी कि ऐसी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते स्वर्ग चले जाने का विचार में हो। क्या लिखा? फिर से पढ़ो कुलुस्सी 2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां हाँ। मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अरे तो अंधा आदमी कहाँ स्वर्गीय स्थान में ध्यान लगाएगा? उसको तो इधर पृथ्वी का हरा भरा दिखते रहता। May God bless you all. May God open your eyes today only
आज ही तुम्हारी आंख खुल सके कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा सको कि वहां क्या क्या है। यहाँ का सब चीज मिटते जाता है। एक पृथ्वी इसमें जो घर बनाया हो ये भी एक दिन जलाया जाने वाला है। तुम जीवित रहोगे तो तुम भी जलाए जाओगे। यदि पहले ही जलाए जाकर रैप्चर में उठा लिए गए तो वहां से देखोगे कि ये पृथ्वी कैसे जल रही। पारू सिस्टर, आपकी प्रार्थना से आज का अध्ययन समाप्त करेंगे। और टाइम इज ओवर। जी कल शाम को फिर से इकट्ठे होंगे। हाँ, ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दाले पिता, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते, तारीफ करते प्रभु कि पिता निरंतर तो हमारी आत्मिक आंखें खोल रहा प्रभु, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते। और दे प्रभु तेरा अनुग्रह और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह हम पर हो, ताकि परमेश्वर हर बार प्रभु हम स्वर्गीय वस्तु की और हाथ लगाए रहे। ऐसा तो होने दे पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते, स्तुति करते, तारीफ करते, जिनको तूने बुलाया प्रभु और चुना है और बुलाया प्रभु, जितने भी लोग प्रभु परमेश्वर पिता आए हैं प्रभु, उन सभी के साथ में तूने बातचीत की है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते, स्तुति करते, अंश अंश करके प्रभु पिता परमेश्वर हम तेरी पहचान में बढ़ते जाए। ऐसा तू होने दे। हर एक को आशीष दे, हर एक के परिवार को आशीष दे, हर एक के परिवार के हर एक सदस्य को सुरक्षित कर दे। तेरे दास के परिवार को प्रभु परमेश्वर अपने लहू में प्रभु ढांक के रख। और प्रभु उचित समय पर प्रभु परमेश्वर अपने महिमा के निमित्त तू और भी तू उन्हें इस परिवार को इस्तेमाल कर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, स्तुति करते, तारीफ करते, प्रशंसा करते, जयकार करते प्रभु कि परमेश्वर पिता तेरी करुणा के द्वारा तूने हम पर अनुग्रह किया है प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हुए फिर से एक बार हर एक व्यक्ति को, हर उनके परिवार को और प्रभु हर एक बात को जो तूने हम तक लाई है प्रभु, बार बार प्रभु तू जो बातों को प्रभु बता रहा है प्रभु परमेश्वर, उससे समझने के लिए हमको प्रभु हमारे समझ को, बुद्धि को और परमेश्वर पिता खोल दे, हमारी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, ताकि हर समय प्रभु परमेश्वर हम तैयार होने की प्रभु लालसा रख सके। धन्यवाद करते फिर से एक बार प्रभु, सारी आदर और महिमा तुझे देते हैं, तेरे दास को, उनके परिवार को और सारे लोगों को प्रभु परमेश्वर तेरे सामर्थ्य हाथ में देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन इसे ग्रहण कर पूरा कर। आमेन। आमेन। आमीन आमीन।